हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे कि हमारे पास जो नीट के 36 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सॉल्यूशन चैप्टर के, उस पर बात करेंगे। आज हम उन सबको सब तो कवर नहीं हो पाएंगे एक ही वीडियो में, ठीक है। बाकी जितने होंगे अपन कर लेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जैसा हमने एक चैप्टर में, ये जो सॉल्यूशन वाला चैप्टर है, इसके जो पीवाईक्यूज हैं उसको मैंने 3 टॉपिक्स में डिवाइड कर दिया है। तो पहला टॉपिक है कंसंट्रेशन और सोल्युबिलिटी, फिर वेपर प्रेशर है और आइडियल लो वगैरह है, आइडियल सॉल्यूशन राउल्ट्स लो, फिर उसके बाद है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो हमारे पास 3 टॉपिक में मैंने इस चैप्टर को डिवाइड कर दिया है। तो हम प्रीवियस ईयर 36 ईयर के लगाएंगे अभी टॉपिक वाइज, ठीक है। जैसे पहला टॉपिक है हमारे पास कंसंट्रेशन एंड सोल्यूबिलिटी। तो हम क्या करेंगे, इस टॉपिक के कुछ की पॉइंट्स पढ़ेंगे, डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। मैक्सिमम मैक्सिमम 10 मिनट्स लगेंगी उनको डिस्कस करने में। उससे क्या होगा कि हमारे पास जितने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं वो आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले फिर स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये है कंसंट्रेशन एंड सोल्यूबिलिटी, पहला टॉपिक है। इस पे लगभग लगभग 15 के करीब क्वेश्चन होंगे, 10 या 15 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और पूरे चैप्टर में अराउंड 70 के करीब होंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसके की कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहले जब हम बात कर ही रहे हैं सॉल्यूशन की, तो ये समझ लो कि सॉल्यूशन होता क्या है। हमने क्या किया, नॉर्मली दो चीजों को मिक्स कर दिया, होमोजीनियसली मिक्स कर दिया। भाई दो चीजें उठाई और हमने मिक्स कर दिया उनको, तो वो बन गया सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सोल्यूट, एक होता है सोलवेंट। जो कम अमाउंट में है हम उसको बोल देंगे सोल्यूट, और जो ज्यादा अमाउंट में है हम उसको बोल देंगे सोलवेंट, ठीक है। तो समझ में आ गया क्या होता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन होता है हमने होमोजीनियसली मिक्स कर दिया दो चीजों को, दो या दो से ज्यादा चीजों को होमोजीनियसली मिक्स कर दिया, तो हमारे पास सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हो गया। सॉल्यूशन के अंदर दो चीजें आती है, एक सोल्यूट एक सोलवेंट। तो एक जो कम अमाउंट में है हमने उसको बोल दिया सोल्यूट, जो ज्यादा अमाउंट में है हमने उसको बोल दिया सोलवेंट। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमारे पास एक गिलास वाटर है, हमने उसमें एक चम्मच सोल्ट नमक ऐड कर दिया, तो अब उसको हमने होमोजीनियसली मिला दिया, तो हमारे पास एक सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हो गया। अब यहाँ पे कम अमाउंट में क्या ऐड किया हमने, सोल्ट नमक, तो हमने उसको बोल दिया सोल्यूट। और जो ज्यादा अमाउंट में है वाटर, उसको बोल दिया हमने सोलवेंट। आई बात समझ में? तो ये हो गया सॉल्यूशन, ठीक है। अब बात आती है कंसंट्रेशन की। कंसंट्रेशन, किसी भी चीज की कंसंट्रेशन क्या होती है। तो कंसंट्रेशन से मतलब है कि वो कितना डेंस है, वो कितना जो सॉल्यूशन है वो कितना गाढ़ा है। जैसा सपोज करो मेरे पास एक गिलास वाटर है, मैंने उसमें एक चम्मच सोल्ट ऐड किया। सेम एक गिलास दूसरा वाटर है, उसमें मैंने 10 चम्मच सोल्ट ऐड किया। तो अब मैं आपसे पूछ लूं कि कौन सा सॉल्यूशन ज्यादा गाढ़ा है, तो आप बोलोगे कि भैया जिसमें ना 10 चम्मच ऐड किया हुआ है ना हमने, वो वाला ज्यादा गाढ़ा होगा सॉल्यूशन। तो मैं उसको बोल दूंगा कंसंट्रेटेड। मींस कि जो ज्यादा गाढ़ा होगा उसको बोल दूंगा मैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, और जो पतला होगा उसको बोल दूंगा मैं डाइल्यूट, ठीक है। तो ये हो गया कंसंट्रेशन। अब इस वाले टॉपिक के क्वेश्चन करने से पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमको, जैसा यहाँ पे हमारे पास कंसंट्रेशन कई तरह की होती है, ठीक है। तो हमको जैसे मास परसेंटेज हो गया, वॉल्यूम परसेंटेज हो गया, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज हो गया, ओजी मोल फ्रैक्शन होगा, पार्ट्स पर मिलियन हो गया, मोलैरिटी और मोलैरिटी। लेकिन हम अभी वो वाली चीजें कवर करेंगे जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने के लिए, और जहां से मैक्सिमम तरह के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो कुछ चीजों को अभी हम डिकोड करना सीखेंगे, जो कि हमारे लिए हमारे न्यूमेरिकल्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो सुनो, सबसे पहले तुम्हारे पास क्या आना चाहिए कि हमारे पास, हमको वो ना बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में ऐसे करके दे देंगे कि 10% W बाई W सॉल्यूशन है हमारे पास, 10% W बाई W
ग्लूकोज सॉल्यूशन है, मतलब ग्लूकोज को वाटर मिला रखा है, या शुगर सॉल्यूशन है, शुगर को वाटर में मिला रखा है, ये दे देंगे वो। तो इससे तुमको डिकोड करना है कि उन्होंने किस चीज की इंफॉर्मेशन तुमको दे रखी है। ठीक है, तो ध्यान रखना जब भी वो ऐसे दे तो ये यहाँ पे जो भी चीज, जो भी नंबर लिखा हुआ होता है वो होता है मास सोल्यूट का। मतलब इस चीज का मीनिंग ये है कि हमारे पास जो ये सॉल्यूशन है, सोल्ट सॉल्यूशन, इसका मीनिंग ये है कि इस सॉल्यूशन में 10 ग्राम सोल्ट है, बाकी 90 ग्राम जो हमारे पास है वो सोलवेंट है। ठीक है, सोलवेंट अगर वाटर होगा तो हम यहाँ पे उसको वाटर ले लेंगे। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 10 ग्राम सोल्यूट है प्लस 90 ग्राम सोलवेंट है। आई बात समझ में? ठीक है, तो अगर मैं आपको लिख दूं, अगर मैं आपको ऐसे बोल दूं कि हमारे पास 5% W/W शुगर सॉल्यूशन है, तो आपको ये पता चल जाएगा क्या कि उसमें सोल्यूट का अमाउंट कितना है। अब 5% है तो 5 ग्राम सोल्यूट होगा, 95 ग्राम सोलवेंट होगा। ठीक है, तो हमको ना जितना भी सोल्यूट होगा उसको 100 में से माइनस कर देना है, हमारे पास सोलवेंट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया 10% W/W सोल्ट सॉल्यूशन। अगर वो इसकी जगह पे कभी कभी ऐसे दे देंगे 10% V/V इथेनॉल, इथेनॉल सॉल्यूशन। ठीक है, इथेनॉल दे दे या कुछ भी दे दे, तो तुमको इस बार क्या करना है, तुमको ये तो पता है कि सोल्यूट की अमाउंट कितनी है 10, पर यहाँ पे ग्राम नहीं लेना, तुमको 10 ml लेना है क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम आ गया। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है 10 ml हमारे पास सोल्यूट है प्लस में 90 ml सोलवेंट है। आई क्या है बात समझ में? ठीक है, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, यहाँ पे दोनों सॉलिड थे, यहाँ पे दोनों वॉल्यूम है। ठीक है, अगर वो कहीं बार तुमको ऐसा दे देगा कि 10% W/V सोल्ट सॉल्यूशन, अब क्या करोगे? अब सिंपल है कि भाई 10 ग्राम तो सोल्यूट है, तो सोल्यूट तो 10 ग्राम रहेगा। ग्राम क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे वेट है। ठीक है, 10 ग्राम सोल्यूट प्लस 90 ग्राम होएगा क्या? नहीं, ग्राम नहीं होएगा क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम है, तो 90 ml हो जाएगा। ठीक है, 90 ml सोल्वेंट। क्लियर है क्या ये बात? ठीक है, अब किसी भी क्वेश्चन में अगर तुमको सोल्यूट और सोलवेंट की अमाउंट देनी होगी ना, तो बस सिर्फ इतना सा लिख देंगे। अब अगर तुम्हें इस वाली इंफॉर्मेशन को डिकोड करना नहीं आ रहा है तो तुम्हारे से क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, और सॉल्यूशन के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में क्या होगा कि तुम्हें सोल्यूट और सोलवेंट की अमाउंट पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तीन चीजें सीख ली हमने। ठीक है, अब इसके बाद आता है कि वो बहुत कम, ये तो तुम्हें बहुत ज्यादा यूज करने को मिलेंगे, लेकिन एक होता है हमारे पास, जैसे ऐसे दे देंगे 5.8 ppm। ठीक है, ऐसा दे देंगे कि हमारे पास ऐसा कुछ दे देंगे। ठीक है, ऐसा लिख के दे देंगे, तो तुम्हें इसका क्या मीनिंग निकालना है कि हमारे पास जैसे उन्होंने लिख दिया 5.8 ppm ऑक्सीजन डिजोल्व है, O2 डिजोल्व्ड इन सी। तो इससे तुम क्या मतलब निकालोगे कि जो ये है 5.8 ग्राम जो स्टार्टिंग में लिखा हुआ होता है, वो तो हमको पता ही होता है कि अमाउंट ही होती है, तो यहाँ पे लिखोगे तुम कि 5.8 ग्राम ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन लिख दो या सोल्यूट लिख दो, है ना, और वो डिजोल्व है 10 की पावर 6 ग्राम सोलवेंट में। आई क्या बात समझ में? ये हमें कहीं पे अच्छे क्वेश्चनों में देखने के लिए मिलेगा, लेकिन मैंने फिर भी बता दिया। ठीक है, अब इसके बाद आता है मोलैरिटी और मोलैरिटी।
बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि क्वेश्चन यहीं से आएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है कि दो टाइम होती है, एक होता है मोलैरिटी, एक होता है मोलैलिटी। अभी हम फॉर्मूला भी देख लेंगे, लेकिन एक बार ये देख ले कि वो तुम्हें लिख के कैसे देंगे। ये पहले फॉर्मूला देखें, आओ पहले समझ ही लेते हैं कि वो मतलब ऐसे दे देंगे तुमको किसी भी सॉल्यूशन की मोलैरिटी या मोलैलिटी दे देंगे। क्या दे देंगे कि 1 मोलर, 1 मोलर सॉल्यूशन है, ऐसे दे देंगे। तो तुम यहां से क्या निकाल लोगे, यहां से तुमको क्या पता चलेगा कि हमारे पास सोल्यूट 1 मोल है। इससे हमको पता चलेगा कि 1 मोल तो है सोल्यूट। मेरे को पता है, तुमको अभी मोल नहीं पता, अभी बताऊंगा मैं। 1 मोल है हमारे पास सोल्यूट, तो मोल को हम एन से लिखते हैं, तो एन इज इक्वल टू 1 हो गया क्या यहाँ पे। ठीक है, और वो डिजोल्व है 1 लीटर सॉल्यूशन में। ठीक है, आई बात समझ में। अगर यहाँ पे 2 m होता लिखा हुआ, तो हमारे पास इसका मतलब होता है कि 2 मोल है सोल्यूट के और 1 लीटर सॉल्यूशन है। आई बात समझ में। अब एक आता है, ये तो हो गया मोलैरिटी, मोलैरिटी हो गया है, तो ये हो गया हमारे पास ये हो गया मोलैरिटी। ठीक है, अभी हम बात करेंगे मोलैलिटी की। तो मोलैलिटी वो तुमको जब भी ऐसे देंगे 1 m सॉल्यूशन, 1 मोलर सॉल्यूशन भी दे देंगे लिख के मोलर, है ना। यहाँ पे 1 मोलर भी दे देंगे, मोलर, LAR। ठीक है, LAL, मोलर। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हें क्या मीनिंग निकालना है इसका, कि ये तो सेम रहेगा कि 1 मोल सोल्यूट है यहाँ पे भी, 1 मोल सोल्यूट है, लेकिन वो अब की बार 1 kg सोलवेंट में डिजोल्व है। आई क्या ये बात समझ में, क्या डिफरेंस है दोनों में। अगर कैपिटल M आया तो 1 लीटर सॉल्यूशन लेना हमको, और अगर स्मॉल m है तो 1 kg सोलवेंट लेना। ठीक है, अब हमको इसके फॉर्मूले देख लो एक बार, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है ये देख लो एक बार। ये होता है मोलैरिटी का फॉर्मूला, मोल ऑफ सोल्यूट, मतलब सोल्यूट के मोल। अभी समझाऊंगा मोल क्या होते हैं, एक बार ध्यान से मतलब ये फॉर्मूला देख लो, अभी मैं बताऊंगा मोल क्या होते हैं। मोल ऑफ सोल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अगर मैं बात करूं मोलैलिटी की, अगर मैं बात करूं मोलैलिटी की, तो मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोलवेंट, मास ऑफ सोलवेंट इन केजी। देखो, इतना पता चल गया कि हमारे पास मोलैलिटी का फॉर्मूला ये होता है, मोलैलिटी का फॉर्मूला ये होता है। इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल M से, इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से। ठीक है, ये बात पता चली कि हमको, अब हमको बस एक ही चीज नहीं सब, अच्छा इनमें डिफरेंस क्या है, यहाँ पे हमने सॉल्यूशन की वॉल्यूम ली है, यहाँ पे हमने क्या लिया है, वो मास लिया है सोलवेंट का। आई ना इतनी बात समझ में। अब हमको देखना था कि मोल क्या होता है, क्योंकि मोल तो केमिस्ट्री में बहुत, मतलब जैसा ऐसा बोल दूं ना कि मोल तो ना नमक है एक तरीके से, जैसे नमक है सब्जी में, हर चीज में नमक की जरूरत होती है ना, वैसे ही केमिस्ट्री में मोल होता है। तो मोल को हमको समझना पड़ेगा, यहाँ पे भी मोल आया, यहाँ पे भी मोल आया, है ना। तो काफी जगह मोल आया, तो आप मोल को ऐसे समझो कि मोल ना बेसिकली एक नंबर होता है। अगर मैं तुमको ऐसे बोल दूं कि 1 दर्जन चॉकलेट लेके आओ, तो तुम 12 लेके आओगे। अगर मैं बोल दूं कि पेयर एक पेयर चॉकलेट लेके आओ, तो तुम 2 चॉकलेट लेके आओगे। ठीक है, वैसे ही अगर मैं बोल दूं
कि एक मोल चॉकलेट लेके आओ तो तुमको इतनी चॉकलेट लेके आनी पड़ेगी। मतलब ये इतना बड़ा नंबर है कि बस हम इसको केमिस्ट्री में यूज कर सकते हैं। मतलब देख लो, इसके सामने अगर मैं 23 O0 लगा दूं तो ये कितना बड़ा नंबर बन जाएगा। ठीक है, तो दर्जन हुआ, पेयर हुआ, ये तो छोटी यूनिट होती है मतलब किसी भी चीज को मेजर करने की। पर जो मोल होता है ना, वो बहुत बड़ी यूनिट होती है। अगर मैं बोल दूं कि मेरे सर पे 1 मोल बाल है, 1 मोल बाल है, तो इसका मतलब इतने बाल है मेरे सर पे। ठीक है, तो अगर मैं बोल दूं कि मेरे को चाहिए 1 मोल केले चाहिए, बनानाज, तो क्या वो इतना इतने थोड़े ना दे देगा, वो इतने थोड़े ना होंगे उसके पास। ठीक है, तो मोल सिंपल सा एक नंबर है, आई बात समझ में, जिसमें 6.022 इंटू 10⁻23 यूनिट्स होती है। हमारे पास कोई भी ऐसी चीज मुझे तो लगता नहीं होती है जो इतनी बड़ी अमाउंट में होती हो हमारे पास। ठीक है ना, तो इसलिए बस हम ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, केमिस्ट्री के लेवल पे हम मोल यूज करते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, तो यहाँ पे सोल्यूट के मोल, सोल्यूट के मोल। ठीक है, तो समझ में आ गया क्या मोल क्या होता है, सिंपल सी चीज है। ठीक है, अब मोल हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, क्योंकि यार हमको यहाँ पे मोल निकालने हैं, सोल्यूट के निकाल लेंगे कैसे, तो हमारे पास मोल निकालने का एक फॉर्मूला होता है, वो भी देख लो। मतलब फॉर्मूले कई सारे होते हैं, 3 होते हैं, पर एक की हमको सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी। और हम की कॉन्सेप्ट देख रहे हैं तो हम एक ही देख लेते हैं अभी। मोल का फॉर्मूला होता है वेट अपॉन मोलर मास। ठीक है, अगर मेरे को किसी के मतलब किसी के सोल्यूट के मोल निकालने हैं, तो वो हमको कुछ गिवन वेट दे के रखेगा वो, कि कुछ वेट होता है, वो हमको अपर साइड में रख देना है। फिर मोलर मास निकाल लेना है। मोलर मास वो निकालते हैं ना, मोलर मास तो निकालना आता होगा, अभी हम क्वेश्चन में निकाल ही लेंगे, देख लेंगे। ठीक है, तो मोलर मास रखेंगे, वो भी दिया हुआ होगा या हमको याद होता है कई सारी चीजों का, डिवाइड करेंगे, मोल आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज हो गया जो आपको आनी चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने से पहले कम से कम। और इस चीज के बिहाफ पे इस, और हम बस इन चीजों को ध्यान में रखते हुए ही सारे क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। ठीक है, एक चीज ये भी याद कर लो, डेंसिटी का फॉर्मूला। डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। एक फॉर्मूला और याद करो, मोल फ्रैक्शन का। मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन, जिस भी चीज का हमको मोल फ्रैक्शन निकालना होता है, या तो हम सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे या सोलवेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे। ठीक है, तो जिस भी चीज का हमको मोल फ्रैक्शन निकालना होता है, हम उस चीज के पहले मोल निकालते हैं। जैसा सपोज करो कि मेरे को मोल फ्रैक्शन निकालना है सोल्यूट का, तो हमको क्या चाहिए, मोल चाहिए सोल्यूट के, उसको डिवाइड कर देंगे, सोल्यूट के मोल प्लस सोलवेंट के मोल। आई क्या बात समझ में? ठीक है, ये हो गया। अगर हमको सोलवेंट के मोल चाहिए होंगे तो ऊपर की साइड आ जाएगा सोलवेंट के मोल अपॉन सोलवेंट के मोल प्लस सोल्यूट के मोल। ठीक है, आई बात समझ में? एक पॉइंट ये है कि मोलैरिटी और मोलैलिटी, मोलैरिटी और मोलैलिटी में से कौन टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो ये बात तुम्हें बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है कि जो हमारे पास मोलैरिटी है ना, वही मरी जाती है टेम्परेचर के लिए, मतलब वही डिपेंड करती है टेम्परेचर पर। मोलैलिटी को कोई फर्क नहीं पड़ता, मोलैलिटी को टेम्परेचर से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको इसकी तरफ से कहीं जाए टेम्परेचर, लेकिन मोलैरिटी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है टेम्परेचर। ठीक है, तो इस चीज को मैं यहाँ पे लिख दूंगा मैं, कि टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी मोलैरिटी, और मोलैलिटी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगी। आई बात समझ?
तो ये वाला पॉइंट वैसे तो तुमको छोटा सा पॉइंट लग रहा होगा, क्योंकि अभी हम वैसे भी की कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, तो हम इतने डिटेल में नहीं जाएंगे, पर इस वाली चीज से भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, अभी हम कवर करेंगे। ठीक है, तो हमने फिर सारी चीजें की कॉन्सेप्ट कवर कर लिए। अब हम इसके बाद न्यूमेरिकल्स करेंगे इस वाले टॉपिक पे। ठीक है, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो मैंने क्या किया है कि जो फॉर्मूलाज हमको जरूरत पड़ेगी जिनकी, उनको साइड में लिख लिया है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, 92 में आया, 95 में आया। ठीक है, क्या बोलते हैं कि इंडिपेंडेंट कौन सी कंसंट्रेशन टर्म कौन सी है जो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है, मतलब टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती। तो वो है मोलैलिटी। हमने अभी पढ़ा भी था कि भाई मोलैलिटी को कोई फर्क नहीं पड़ता, टेम्परेचर मर्जी जा जाए। ठीक है, तो हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा मोलैलिटी, इंडिपेंडेंट है। ठीक है ना, आई बात समझ में? तो ये हमारे पास क्वेश्चन 2 सन में आया हुआ है कुछ है क्या वाला इस क्वेश्चन में कुछ? ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें बोलता 5% सॉल्यूशन 5% solution of cane sugar is isotonic with 1% solution of a substance X, the molecular weight of X। ये बोलता है कि हमारे पास एक 5% सॉल्यूशन है, 5% सॉल्यूशन है। तो मैंने ये वाली चीज तुमको डिकोड करना सिखाई थी। इसका मतलब क्या होएगा कि हमारे पास इसने 5%, इसका मतलब है कि हमारे पास जो सोल्यूट है वो है 5 ग्राम। ठीक है, और हमारे पास जो सोलवेंट है वो है 95 ग्राम। ठीक है, और सोल्यूट अगर सोल्यूट और सोलवेंट को मैं ऐड कर दूं तो क्या आ जाएगा हमारे पास? सोल्यूशन का मास आ जाएगा, वो हो जाएगा 100 ग्राम। ठीक है, अब ये बोलते हैं कि हमारे पास एक तो 5% वाला सॉल्यूशन है, एक 1% वाला सॉल्यूशन है। तो ये दोनों आइसोटोनिक है। आइसोटोनिक का मतलब ये समझो कि जब दोनों की कंसंट्रेशन सेम हो तो उसको हम आइसोटोनिक बोलते हैं। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जब ये आइसोटोनिक है तो जो कंसंट्रेशन होगी एक की, मतलब पहले वाले सॉल्यूशन की, वो इज इक्वल टू होगी कंसंट्रेशन 2 की, क्योंकि आइसोटोनिक है। ठीक है, अब अगर मैं कंसंट्रेशन का फॉर्मूला लगा दूं कि मतलब कंसंट्रेशन भाई, तो अगर मैं यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला लिखूं, ये वाला मोलैरिटी, तो मैं लिख दूंगा एन। एन क्या होता है? मोल ऑफ सोल्यूट। मोल ऑफ सोल्यूट को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन की वॉल्यूम। ठीक है, इज इक्वल टू N1 लिख दूं क्या यहाँ पे? यहाँ पे हो जाएगा N2 अपॉन सॉल्यूशन की वॉल्यूम। ठीक है, अब मेरे को मोल चाहिए सोल्यूट के, मतलब सोल्यूट के मोल चाहिए मेरे को, है ना? तो मोल निकालने का फॉर्मूला भी हमने देखा था कि वेट अपॉन मोलर मास। वेट अपॉन मोलर मास, तो वेट तो यहाँ से हमें निकल जाएगा। मतलब अगर मैं इसका फॉर्मूला खोल दूं, एन का क्या होता है? वेट अपॉन मोलर मास अपॉन वॉल्यूम। ऐसे ही इसका हो जाएगा वेट अपॉन मोलर मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, वेट कितना है? 5 ग्राम। मोलर मास, मोलर मास इन्होंने दिया हुआ है C4 342। ठीक है, वॉल्यूम हमको पता है 100 ml है, लेकिन 100 ml है, हमको यहाँ पे लीटर में लेनी होती है। लीटर में तो हम क्या करेंगे? 1000 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इतना सब आ गया। अब अगर मैं सेकंड वाले की बात करूं, वेट, ये वेट ही तो निकालना है हमको, तो इसको x मान लिया।
नहीं वेट नहीं, सॉरी 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 1% तो हमको इन्होंने वेट तो दिया हुआ है 1%। 1% का मीनिंग क्या हो जाएगा? 1% अगर सॉल्यूशन है तो उसमें सोल्यूट हो जाएगा 1 ग्राम, सोलवेंट हो जाएगा 99 ग्राम। तो 99 ग्राम हो जाएगा हमारे पास सोलवेंट। हम क्या करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास 1 मोलर मास इसका पता नहीं, हमने मान लिया x, जो कि हमको निकाल के भी क्वेश्चन में फाइंड आउट भी वो हमसे यही कराना चाहता है। ठीक है, और 100 वॉल्यूम तो इसकी 100 है ना, 100 ml है, और ये क्योंकि ml में है वो तो हमको इसे उसमें करना पड़ेगा कन्वर्ट लीटर में, तो 1000 से कर देंगे डिवाइड। ठीक है, अब इससे पूरा ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे क्या बच गया, 5/342 इज इक्वल टू 1/x। तो x इज इक्वल टू 342/5, 68। तो इसका आंसर आ जाएगा 68.4। ठीक है ना, कैसे सोल्व कर दिया यार एक बार देखो तो 5 6 जा 30, 6 जा वाला एक ही तो है यहाँ पे, और तो कोई सा है ही ना। ठीक है, तो ऐसे भी कर लिया करो कभी कभी। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया हमारे पास, इसका वेट इतना हो जाएगा। आई बात समझ में, मोलिकुलर वेट हमारे पास इतना आ गया। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 3। ठीक है, नोट कर लो जिसको कहना है। ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, कब का है, 1999 का। देख लो भाई, 1999 में पैदा नहीं हुए थे तब तक हम लोग, तब कैसे क्वेश्चन में तब कैसे क्वेश्चन पूछ रहा था, नीट देख लो एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट मतलब वो गलत पूछ रहा कि इन चारों में से गलत कौन सा है। ठीक है, तो तुमने ना मोल फ्रैक्शन हमेशा ये बात याद रखनी कि अगर बाइनरी सॉल्यूशन है तो मोल फ्रैक्शन 0 से लेके 1 तक होएगा, मतलब 0 से लेके 1 के बीच में होगा, नेगेटिव कभी भी नहीं होगा। ठीक है, ये वाली बात याद रखना, सिंपल, बस इतनी सी बात याद रखोगे, इससे क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ये क्या बोलते हैं इसमें कि x 1 के बराबर हो सकता है, 1 हो सकता है, और 0 भी हो सकता है, मतलब 0 से लेके 1 तक हो सकता है। सही है, x 1 हो सकता है और 1 से छोटा हो सकता है, तो ये भी सही है। x इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, कभी x नेगेटिव नहीं होगा। अब ये देख लो, x -2 से 2 तक, तो ये वाला है क्वेश्चन, मतलब ये वाला है इसका आंसर। ठीक है ना, आई बात समझ में। तो तुम्हें सिंपल याद रखना कि हमारे पास बाइनरी सॉल्यूशन है, तो मोल फ्रैक्शन का जो सम होगा वो 1 होगा, और कभी नेगेटिव नहीं होगा। 1999 का क्वेश्चन है। ठीक है, नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें क्या बोलता है कि मोलैरिटी ऑफ लिक्विड HCl विल बी, मतलब मोलैरिटी पूछ रहा है ये, इफ द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इतनी, तो डेंसिटी दी हुई है इस वाले क्वेश्चन में, और 2001 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको मोलैरिटी निकालनी है, मोलैरिटी, ये वाली चीज। तो इसके लिए क्या चाहिए होगा, हमको मोल चाहिए होंगे सोल्यूट के। ठीक है ना, और वॉल्यूम चाहिए होगी सॉल्यूशन की। अब इन्होंने कर क्या रखा है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में इन्होंने भाई साहब कुछ नहीं दिया, बस इन्होंने एक डेंसिटी दे दी कि इस चीज को तुम डिकोड करो, और बस हम यही दे सकते हैं तुमको, और इसकी मोलैरिटी निकाल दो। ठीक है, तो हम इस चीज को डेंसिटी को डिकोड कहते हैं इसकी। तो इसका मतलब ये है भाई, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ से हमको ये पता चल रहा है कि इसमें सोल्यूट है जो, वो है 1.17 ग्राम, और वॉल्यूम है भाई, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम,
तो मास तो ये हो गया, अपोन में वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम है 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको अगर मैं लीटर में कन्वर्ट करके लिखूं तो 10 की पावर -3 लीटर हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ से हमको क्या पता चला, ये तो वॉल्यूम होगी सॉल्यूशन की, ये तो होगी सॉल्यूशन की वॉल्यूम, सॉल्यूशन की वॉल्यूम, और ये हो गया सॉल्यूट का मास। ठीक है, अब हमको चाहिए क्या था, हमको बस यही तो चाहिए था। अब हम इससे क्या करेंगे भाई, हमको निकालनी है मोलैरिटी, मोलैरिटी निकालनी है, तो हमको चाहिए होंगे मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम हमको मिल चुकी है, वॉल्यूम आ गई हमारे पास 10 की पावर -3 लीटर। अब मोल चाहिए, तो मोल को हम अलग से निकाल लेंगे। मोल का फॉर्मूला था हमारे पास ये वेट अपॉन मोलर मास, वेट हमको पता चल गया 1.17 ग्राम, और मोलर मास HCl का है, मतलब HCl का मोलर मास चाहिए होगा, क्योंकि सोल्यूट यही तो है जिसको हम सोल्यूट बोल रहे हैं, वो HCl ही तो है। तो इसका मोलर मास कैसे निकाल लेंगे हम, मोलर मास ऑफ HCl, ये कैसे निकाल लेंगे, H का होता है 1 और इसका होता है Cl का होता है 35.5, तो ये हो गया 36.5 ग्राम। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 36.5 ग्राम। तो हमारे पास इतने मोल आ गए, क्या इतने मोल आ गए। अब हम इनको जो कहते हैं को यहाँ पे रख देंगे कि 1.17 अपॉन 36.5। ठीक है, ठीक है, अब इस चीज को हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, इस वाली चीज को हम सोल्व करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा कि भैया यार मेन प्रॉब्लम तो यही है, ये सोल्व भी कैसे होगा फिर, कैलकुलेशन मिस्टेक, कि हम इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक करेंगे यार, प्रैक्टिस करो कुछ नहीं होएगा, मतलब प्रैक्टिस करो हो जाएगा। इसका आंसर आएगा हमारे पास ये 32.05। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास इसका आंसर। ठीक है, तो ये करेक्ट हो गया बी वाला क्वेश्चन है सर 2002 का। क्या बोलते कि 1 मोलर, मोलर कैसे, क्योंकि कैपिटल एम है, ठीक है ना, 1 मोलर 2.5 लीटर NaOH solution is mixed with another 0.5 molar 3 liter NaOH solution, then find out the molarity of resultant solution। इन्होंने बोला कि हमने क्या किया, 1 मोलर सॉल्यूशन, मतलब 1 मोलर कंसंट्रेशन का हमारे पास सॉल्यूशन था 2.5 लीटर, एक तो ये वाला था, एक था 0.5 मोलर का 3 लीटर 3 लीटर, हमने दोनों को मिक्स कर दिया, इनकी मोलैरिटी फाइंड आउट कर दो। सिंपल, बिल्कुल भैया सिंपल क्वेश्चन है, देख लो 2002 में क्या पूछ रहा है वो, है ना। मतलब अगर आपको सिंपल सी एक ये वाली इक्वेशन आती है, कंसंट्रेशन की एक इक्वेशन होती है ये कि mv इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। ये m1 हमारे पास कितना है 1, v1 कितना है 2.5, m2 कितना है हमारे पास 0.5, v2 हमारे पास कितना है 3, और v1 और अगर v2 को हम ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 5.5, 3 और 2.5 तो 5.5, m इंटू 5.5, तो ये आ जाएगा m इज इक्वल टू 2.5 प्लस 5.5 इज इक्वल टू 4/5.5, और आंसर आ जाएगा इसका 0.73 के समथिंग आ जाएगा, 0.73। ठीक है, तो ये आंसर हो गया आई क्या बात समझ में है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन है, बिना मतलब यार घबरा रहे हैं ना।
देख लो 2002 का क्वेश्चन है तुम्हारी आंखों के सामने बिल्कुल। और ठीक है, नोट करो फिर इसको, है ना। तो ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है 2010 का। बोलता 25.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट, फॉर्मूला दिया हुआ है Na2CO3 इज डिसॉल्व्ड इन इनफ वाटर टू मेक 250 ml ऑफ सॉल्यूशन इफ सोडियम carbonate dissociate completely, molar concentration of sodium ion Na positive and carbonate ion CO3 2 negative are respectively। तुम नॉर्मल से देख के चलो ना, पहले जब तुम, अब 2010 तक तुम भी तो बड़े हो गए थे, है ना। तो फिर क्वेश्चन तो सही आएंगे ही। अब जा देख लो, हमारे पास 25.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट है, वो डिसॉल्व किया हमने 250 ml ऑफ सॉल्यूशन में। ठीक है, तो हमारे पास सोल्यूट कितना है। सोल्यूट है हमारे पास 25.3 ग्राम। ठीक है, वॉल्यूम हमारे पास सॉल्यूशन की कितनी है, 250 ml। ठीक है, इफ सोडियम कार्बोनेट डिसोसिएट कंप्लीटली, मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ सोडियम आयंस। तो पहले तो इनकी आप कंसेंट्रेशन निकाल दो, मतलब मोलैरिटी निकाल दो। कुछ दिक्कत होगी क्या यार मोलैरिटी निकालने में? मोलैरिटी निकालने में क्या दिक्कत है? देखो, मोलैरिटी, मोलैरिटी, तो मोलैरिटी में होता है मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है, वेट अपॉन मोलर मास। वेट हमारे पास है वेट अपॉन मोलर मास अपॉन वॉल्यूम। तो वेट हमारे पास है 25.3। ठीक है, और इसका मोलर मास हमारे पास कितना है, Na2CO3 का दिया हुआ है 106 ग्राम। ठीक है, वॉल्यूम, वॉल्यूम हमारे पास क्या है 250 ml। 250 ml अपॉन 1000। 1000 क्यों? क्योंकि भाई यार हमको लीटर में लिखनी होती है ना, लीटर में लिखनी होती है। तो यहाँ से जब हम इसको सोल्व करेंगे, 3 इंटू 1000 अपॉन 250, तो ये आ जाएगा 0.955। 0.955 इसका हमारे पास कंसेंट्रेशन आ गई। अब ये बोलते कि वो अगर डिसोसिएट कर जाए, सोडियम कार्बोनेट अगर डिसोसिएट कर जाए, डिसोसिएट मतलब टूट जाए, है ना, एसोसिएशन मतलब जुड़ जाए, तो डिसोसिएट कर जाए अगर हमारे पास Na2CO3, तो ये क्या बना लेगा, 2Na पॉजिटिव और CO3 2 नेगेटिव। ठीक है, दिया हुआ है इन्होंने। ठीक है, अभी सिंपल ये इसकी कंसेंट्रेशन पूछ रहा है। ठीक है, तो अब हमको वैसे कंसेंट्रेशन तो पता ही है 0.955 आ गई। तो अगर मैं 2 इंटू, मेरे को सोडियम की पूछी ना इसने, तो 2 इंटू 0.955 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा, ठीक है। और इसकी, क्योंकि अभी ये तो दो हो गए ना टूट के, पर ये तो एक ही है, तो इसकी आ जाएगी 0.955। तो इसका आंसर है सेकंड। वैसे आप सिंपल अगर इसकी कैलकुलेशन ना भी करते तो भी, क्योंकि सेकंड वाले की तो एक में ही है 0.955, तो एक में ही है बस ये, तो ऐसा आप देख के भी लगा सकते थे। ठीक है, तो सिंपल है, घबराना नहीं।
आराम से करना। पता ना क्या होगा यार, अगर तुमने ना, तुम्हें कहीं ऐसा लगता है ना कि मैं प्रॉपर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करूंगा, बस कॉन्सेप्ट पढ़ूंगा, पेपर देने जाऊंगा, वहां पे क्वेश्चन आएगा, मैं उसको कर दूंगा, ऐसा नहीं होगा। अगर आपके कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा स्ट्रोंग है, तब भी आपको अगर कोई अच्छा क्वेश्चन दे दिया जाए, तो हो सके आपसे वो हिले भी ना, हो सके हिला दो आप उसे पर बहुत टाइम लग जाए, हो सके हिला भी दो टाइम भी लग जाए फिर गलत हो जाए। तो आपको एक प्रॉपर प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, ठीक है ना, प्रॉपर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सारी वैरायटीज के क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे। अगर आपके पास वहां पे जाके कोई आप पहला किया हुआ क्वेश्चन, आपने उस तरह का क्वेश्चन लगा रखा है, वो आता है, तो आप उसे आसानी से कर पाओगे। अगर आपने नहीं पहले किया हुआ है, खाली आपको कॉन्सेप्ट आता है, तो हो सके आप कर लो, हो सके ना भी कर पाओ, ठीक है। तो प्रॉपर आपको सारी तरह के क्वेश्चन लगा के देखने पड़ेंगे, ठीक है ना, तभी बात बनेगी। ठीक है, तो इसे नोट कर लो एक बार, फिर नेक्स्ट वाला देख लेंगे। ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन शुड बी यूज्ड टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ 2 मोलर HNO3? द कंसंट्रेटेड एसिड इज 70% HNO3। 2013 का क्वेश्चन है भैया, क्या हो रहा है ये? देख लो यार, आसानी है। देखो सुनो, ये बोलते हैं कि हमारे पास हाउ मैनी ग्राम ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड पूछ रहे हैं कि कितना ग्राम है। सॉल्यूशन शुड बी यूज्ड टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ 2.0 मोलर HNO3। सबसे पहले हमने यहाँ पे मोलैरिटी का फॉर्मूला यूज आएगा। मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है हमारे पास, मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है। मोलैरिटी हमको पता है 2 दी हुई है इन्होंने, है ना, 2 मोलर, तो हम रख लेंगे यहाँ पे 2 मोलर इज इक्वल टू मोल। मोल को निकालने क्या, मोल को निकालने के लिए क्या चाहिए होता है हमको, वेट अपॉन मोलर मास अपॉन वॉल्यूम। मतलब इसके लिए तो ये हो गया, मोल के लिए तो ये हो गया वॉल्यूम अपॉन, ये पूरा फॉर्मूला हो गया। अब वेट हमको पता है क्या? वेट तो हमको पता नहीं, तो वेट ही तो निकालना है हमको। तो वेट तो हमको पता नहीं है, तो जो का तो रहेगा। मोलर मास निकालना है हमको HNO3 का। मोलर मास ऑफ HNO3, HNO3 कैसे निकाल लोगे भाई? इसका होता है, हाइड्रोजन का होता है 1, इसका होता है 14, और इसका होता है 3 इंटू 16। तो ये टोटल ऐड करेंगे हम इसको, ये हो जाएगा 63, ठीक है। 63 आ गया ये, तो हम रख देंगे यहाँ पे 63। आई बात समझ में? अब वॉल्यूम हमारे पास कितनी थी? वॉल्यूम हमारे पास है 250 ml, और पहले भी बहुत सारे क्वेश्चनों में देख लिया कि यार हम लीटर में ही रखते हैं, तो डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 इज इक्वल टू वेट इंटू 1000 अपॉन 63 इंटू 250। वेट निकालना है हमको, सिंपल। वेट इज इक्वल टू, ये इससे चला जाएगा हमारे पास 4 बार, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 63 अपॉन 4, तो ये आ गया हमारे पास 63 अपॉन 2 वेट। वेट आ गया, ये हमारे पास आंसर है क्या? नहीं, ये आंसर नहीं है। देखो इन्होंने ना एक चीज और दी हुई है, अच्छा क्वेश्चन है बेसिकली ये वाला। द कंसंट्रेटेड एसिड इज 70% HNO3। मतलब हमारे पास 100% HNO3 नहीं है, हमारे पास 70% HNO3 है, तो हमको 70% HNO3 का वेट निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो वो वेट निकाल रहे हैं हम, ये निकाल रहे हैं 70% HNO3 का वेट। तो होगा क्या, यहाँ पे हो जाएगा 70% है ना, तो 70 अपॉन 100 हो जाएगा।
आई बात समझ में? तो ये आ जाएगा, फिर जब हम इसको 100 को इधर ले जाएंगे 70 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू 100 इंटू 63 70 इंटू 2। ठीक है ना? अब इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 45.0 ग्राम। ये फोर्थ वाला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? तो नीट 2013 अच्छा क्वेश्चन है। अगर पहले नहीं लगाया रखा होगा तुमने ऐसा क्वेश्चन और ऐसे ही चले गए एग्जाम में, नहीं होएगा तुमसे, है ना? ठीक है, आई बात समझ में? नोट करो इसको भी एक बार। ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 में आया है, फिर रिपीट हुआ 15 में। ठीक है, तो ये बोलते हैं व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट इन अ 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। मतलब यार उन्होंने सिर्फ ज्यादा चीज देना सही नहीं समझा, उन्होंने बस हमको एक चीज दे दी कि 1.00 मोलर एक्वस सॉल्यूशन है। बस भैया इतनी दे दी और निकाल दो, बस आंसर निकाल दो। तुम्हें नहीं लगता है जैसे जैसे हम ऐसा आगे को आ रहे हैं, लगता तो है यार कि थोड़ा अच्छा सा हो रहा है मामला, है ना? पर वैसे इजी क्वेश्चन है। देखो सुनो, मैंने तुम्हें बताया था कि हमारे पास जब ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन देता है वो, तो हमको इसको डिकोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे हुआ क्या कि जो मोल है सोल्यूट के, मोल ऑफ सोल्यूट वो है 1। एक मोल सोल्यूट है यहाँ पे, और हमारे पास जो, क्योंकि यहाँ पे मोलैलिटी है और मोलैलिटी में हम क्या लेते हैं, सोलवेंट का मास लेते हैं, तो यहाँ पे 1 kg सोलवेंट है, 1 kg सोलवेंट प्रेजेंट है। तो हमारे पास हमको मोल, इससे हमको दो चीजें पता चलेगी, है ना? ठीक है, अब हमको वो बोल रहा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन निकाल दो सोल्यूट का। तो हमने कहा यार वो तो इजी होता है, मोल फ्रैक्शन जिस भी चीज का निकालना होता है उसको डिवाइड कर दो दोनों से। मतलब जैसे हमको मोल फ्रैक्शन निकालना है सोल्यूट का, तो हम क्या करेंगे, मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल ऑफ सोल्यूट प्लस मोल ऑफ सोलवेंट, यही तो करेंगे अपन। सिंपल सी चीज है यार। अगर मोल फ्रैक्शन चाहिए होता हमको सोलवेंट का, तो हम ऊपर रखते सोलवेंट, सोल्यूट, सोलवेंट। नीचे हमेशा दोनों ही आएंगे, सोलवेंट, सोल्यूट भी सोलवेंट भी। जिस चीज का पूछेगा ऊपर हमको वो वाली चीज रख देनी है। आई क्या बात समझ में? ठीक है, अब सिंपल हमको मोल निकालना है और यहाँ पे रख देना है। ठीक है, अब मोल्स अगर मैं पहले सोल्यूट के मोल निकाल लूं, तो मोल ऑफ सोल्यूट तो यहाँ से पता चल गया कि 1 है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस मोल ऑफ सोलवेंट निकालना पड़ेगा, है ना? सोलवेंट निकालना पड़ेगा, यहाँ पे रखो आंसर आ जाएगा, सिंपल सी चीज। ठीक है, तो सोलवेंट के मोल कैसे निकलेंगे, मोल ऑफ सोलवेंट कैसे निकलेंगे, पहले तो हमको वेट चाहिए सोलवेंट का। अब सोलवेंट का वेट पता चल गया केजी में है, मतलब 1 kg है, तो मैं इसे 1000 ग्राम लिख दूं क्या, 1000 ग्राम लिख दिया मैंने। और मोलर मास सोलवेंट हमने वाटर, एक्वस सॉल्यूशन है, जहाँ पे भी एक्वस आता है इसका मतलब वहां पे वाटर प्रेजेंट है। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पे, मोलर मास वाटर का होता है 18। कैसे आया, सच्ची में नहीं पता, देख लो एक बार कैसे आया। भाई जैसे यार अगर हम H2O का मोलर मास निकाल लेंगे, तो हाइड्रोजन कितनी है 2, इसका H का हाइड्रोजन का क्या होता है 1, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, तो ये हो गया 18। ठीक है, 18 हमने यहाँ पे रखा, तो ये आ गया 55.5 ग्राम। ठीक है, बस ये यहाँ पे इसके मोल आ गए 55.5 ग्राम, हमने इसको यहाँ पे रखा, ये आ गया 1/56.5 ग्राम। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका लगभग लगभग फोर्थ वाला आ जाएगा, ये फोर्थ वाला 0.0177।
कैसे आया वो तुम्हें प्रैक्टिस से आएगा यार, ये मतलब प्रैक्टिस से ही आएगा ये चीज तुमको, कि पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं होती है ना। तो सोल्व करोगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, नोट करो इसको। क्वेश्चन देख लेते हैं ये वाला, 2017 का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। हाँ ये है ना लेवल वाला क्वेश्चन। तो हमने पहले भी देखा था यार, एक बार ये वाला क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है, पहले भी आया था ये, है ना। हमने देखा था कि हमारे पास जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म होती हैं उनमें से मोलैरिटी ही टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। हमने देखा था कि भाई मोलैरिटी मरी जा रही थी टेम्परेचर के लिए, ठीक है ना। तो हमको पता है कि यहाँ पे मोलैरिटी डिपेंड पूछ रहा है, तो मोलैरिटी मोलैरिटी ये तो डिपेंड ही नहीं करती मोलैरिटी, तो मोलैरिटी को तो बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, कोई सी को भी नहीं फर्क पड़ता इनमें से। ठीक है, तो मोलैरिटी इजी है ना क्वेश्चन फिर। ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ मोलैलिटी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन इज डबल द वैल्यू ऑफ मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट केएफ विल बी। ध्यान रखना केएफ को किसी का फर्क नहीं पड़ता, ये बोलते कि अगर हम मोलैरिटी डबल कर दे तो केएफ पर क्या फर्क पड़ेगा। केएफ बोलता भाड़ में जाओ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, सिंपल सी चीज है। ये वाली चीज याद रखना कि जो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट होता है केएफ, उस पर ऐसे मोलैरिटी का कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसकी विल बी अनचेंज्ड। ठीक है, सिंपल सी चीज याद रखना। 2017 का क्वेश्चन है। ठीक है, नोट करो, फिर नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। नीट उड़ीसा 2019 का क्वेश्चन है। द डेंसिटी ऑफ टू मोलर एक्वस सॉल्यूशन। टू मोलर एक्वस सॉल्यूशन, तो पहले तो ये देख लो, मैंने सिखाया था डिकोड का, है ना। टू मोलर टू मोलर एक्वस सॉल्यूशन है हमारे पास। तो पहले तो इसी का मतलब बता दो क्या होता है भाई। इसका हमने ऐसे सीखा था कि इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो मोल है सोल्यूट के वो है 2। ठीक है, और यहाँ पे जो सॉल्यूशन की वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो है 1 लीटर। अब तुम बोलोगे कि भैया वो केजी भी तो लेते थे, हम किसी चीज में केजी केजी लेते थे। सुनो यार, वो हम मोलैलिटी में लेते थे। जब यहाँ पे स्मॉल एम लिखा हुआ आता है वो मोलैलिटी होता है, ये मोलैलिटी है। वहां पे हम मास लेंगे सोलवेंट का 1 kg। आई बात समझ में। ठीक है, तो हमने इस चीज को डिकोड कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अब इन्होंने दी हुई है डेंसिटी। सॉल्यूशन ऑफ NaOH इज इतना, मतलब द डेंसिटी ऑफ 2 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH इज इतनी। डेंसिटी दी हुई है, इस चीज को हमने कोड कर दिया। ठीक है, द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, मोलैलिटी पूछ रहे हैं, मतलब मोलैलिटी ये वाली चीज पूछ रहे हैं। तो हम पे पता है कि मोलैलिटी को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। कैसे निकाल लेंगे हम, कि मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोलवेंट इन केजी। ऐसे ही तो है ना, यही तो है ना। अब हमको मोल पता है क्या सोल्यूट के, हाँ पता है, 2 है, तो ये रख दिया हमने इसकी जगह पे 2। अब अब क्या करें, मास कैसे निकाले सोलवेंट का, मास तो हमको पता ही नहीं। ठीक है, तो इसके लिए इन्होंने हमको डेंसिटी दिया हुआ है। तो डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। लिखा होगा यहीं पे, देखो यहाँ पे डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी है हमारे पास 1.28। मास हम निकाल लेंगे यहाँ से, वॉल्यूम 1 लीटर, यहाँ पे हम उसमें रख लेंगे इसको ग्राम में, तो 1000 ग्राम हो जाएगा ये। तो मास आ गया हमारे पास यहाँ से 1.28 इंटू 1000, ये आ गया हमारे पास 1200 ग्राम। मास आ गया ये हमारे पास 1200 ग्राम। नहीं, ये आ गया हमारे पास इतना। ठीक है, अब ये जो मास आया है हमारे पास, ये मैं यहाँ पे रख दूं क्या, मास ऑफ सॉल्वेंट रख दूं।
भैया ये मास आया है सॉल्यूशन का, हमको चाहिए मास सोलवेंट का, कैसे निकलेगा? ये मास आया है हमारे पास सॉल्यूशन का, हमको चाहिए सोलवेंट का, फिर वो कैसे निकलेगा? हमने कहा सॉल्यूशन का तो आ गया ना हमारे पास मास, हम इसमें से अगर सोल्यूट का मास माइनस कर दें तो सोलवेंट का आ जाएगा क्या? क्योंकि सॉल्यूशन मिलकर तो दो ही चीजों से बना होता है, सोल्यूट और सोलवेंट से। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मेरे को निकालना पड़े कि मास मेरे पास सॉल्यूशन का है, मैं इसमें से मास माइनस कर रहा हूँ सोल्यूट का, तो हमारे पास मास सोल्यूट का सोलवेंट का आ जाएगा क्या? हाँ बिल्कुल आ जाएगा, सोलवेंट का मास आ जाएगा, यही हमको चाहिए, हम यहाँ पे रख देंगे इसको, आंसर आ जाएगा। तो सॉल्यूशन का मास कितना है? 1280। सोल्यूट का मास पता ही नहीं, सोल्यूट का मास तो हमें पता ही नहीं, तो निकाल लेते हैं ना सोल्यूट का मास। सोल्यूट का कहाँ पे देखें? यहाँ पे देख लेते हैं, हमने क्या करना है, मास निकालना है हमको सोल्यूट का, तो हम फॉर्मूला लगा देंगे मोल वाला, मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास। मोल हमको पता है सोल्यूट के कितने हैं, 2, मोलर मास दिया हुआ है 40, तो मोलर मास 40, इसको इधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में चल जाएगा 40, तो वेट आ जाएगा इसका 80 ग्राम। आगे हमारे पास, हम इसको 80 को इसमें से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास मास ऑफ सोलवेंट 1200, ये आ गया हमारे पास सोलवेंट का मास। अब सिंपल हम इसको यहाँ पे रख देंगे 1200, और 1200 आ गया हमारे पास मास इसका, ये है ग्राम में, ग्राम में। तो हमको केजी में कहना पड़ेगा इसको, तो केजी में कहने के लिए हम इसकी 1000 से डिवाइड कर देंगे, 1000 से डिवाइड कर दिया, अब क्या हो गया ये 2 इंटू 1000 अपॉन 1200, ठीक है, 2 से 2 कट गई, 20, 12, 12, ठीक है। तो हमारे पास ये आ जाएगा इसका आंसर 1.67, 1.67, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, है ना? अच्छा क्वेश्चन मानता हूँ मैं इसको, मतलब ठीक क्वेश्चन है ये, 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमने क्या किया था, पूरे चैप्टर के जो क्वेश्चंस थे प्रीवियस ईयर, 36 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरे सॉल्यूशन चैप्टर के, वो हमने 3 टॉपिक में डिवाइड कर दिए थे। अगर आप ऐसा किसी, आपके पास कोई बुक है जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो सब में ऐसे ही 3 टॉपिक में डिवाइड होते हैं, कहीं कोई सी में 4 होते हैं, पर हमारे वाली में 3 थे, तो मैंने 3 में डिवाइड कर दिया था। पहला टॉपिक था ये हमारे पास, जिसमें हमारे पास 11 क्वेश्चन आते हैं, 11 क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमने कर लिए कवर 20 तक के, 2020 तक के हमने कवर कर लिए क्वेश्चन। 3 ईयर के क्वेश्चन मैं आपको एक साथ कराऊंगा, मतलब टॉपिक वाइज नहीं कराऊंगा, एक साथ कराऊंगा, ठीक है। तो इस वाले टॉपिक के सारे क्वेश्चन कवर हो गए, और जो बाकी के टॉपिक हैं वो भी हम कवर कर लेंगे, जल्द ही कर लेंगे उसको भी कवर, ठीक है। मजा आया होगा क्लास में वैसे तो, ठीक है ना? चलो फिर, बाय।